नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर थोड़ी सी गलती हो गई है। उसको वहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा था वो आया था मेरा 1147 समथिंग करके, वहाँ पे 27 था, 29 था, 27 से मैंने उसको डिवाइड दिया है, वहाँ पे मैंने 7 लिख दिया है, वहाँ पे क्या आएगा आपका 98 आएगा, ठीक है, और 2/3, ठीक है। यही वाला था उसका जो मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू आ रही थी आपकी 34496 करके अपॉन 3, ये थी ना आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो फिर से कर देती हूँ मैं 34496, ओके। यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड दिया 1 टाइम 3 आया, फिर 4 से दिया 1 टाइम्स 3 आया 1, और वापस से 4 से दिया तो 4 टाइम्स आया तो 12, ठीक है। 2 बच गया 29, तो यहाँ पे 9 आएगा आपका क्योंकि 27 और ये 2 बच गया 26, तो वापस से आपका कितना आएगा यहाँ पे 6 टाइम जाएगा, 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा नहीं 8 3 जा, यहाँ पे आएगा 11498, तो 8 3 जा कितना होता है 24, और कितना है यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था 23, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 982/3, ठीक है, 982/3, या फिर हम लिख सकते हैं 11498.66 अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये 7 और 8 की थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तो उसको आप करेक्ट कर लेना। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, तो डायमीटर कितना दे रखा है इसका 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो डायमीटर बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा 4.2/2, तो कितना हुआ यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर, ये बना। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, हमें क्या पूछा है, मास पूछा है इसने, ठीक है, ओके। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल, तो डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है 8.9 ग्राम, और जो मास निकालना होगा, डेंसिटी दे रखी है तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और डेंसिटी हमारे पास गिवन है 8.9 ग्राम, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं इस वाले को, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है आपका 4/3 πr/क्यू, यही होगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो आपको क्या दे रखी है 22/7 ही माननी है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ये हो गया। तो यहाँ पे 3 से इसको कट करो तो कितने टाइम जाएगा 0.7 टाइम्स, और 7 को इससे कट करो तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 0.3 टाइम, ठीक है। तो ये बन गया आपका 88 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ठीक है। तो 88 को पहले या फिर 0.7 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो तो 7 3 जा 21, ठीक है, मल्टीप्लाई 0 और 0 तो 1 2, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 7 21 का 2 कैरी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और 2 बच जाएगा, ओके। तो ये आ गया 21 और ये 0 कितने बाद 1 2 के बाद, तो 0.21, तो 0.21 को 2.1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ रहा है 120, उसके बाद ये आ रहा है 240, तो ये आ रहा है 1440। अब देखो 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 का तो 0. यहाँ पे आ रहा है 88 को किससे मल्टीप्लाई 0.441 से करो, तो इसको 88 से क्या करवा दो मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 8 8 4 जा 32, 3 कैरी 30, 8 4 जा 32, 32 में 3 ऐड करो तो 32 में 3 ऐड करोगे तो 35, तो ये बन रहा है 8 4 जा 35, 5 3 कैरी तो ये आ जाएगा 3, और ये वाला भी एज इट इज, तो 10 2 5 3। अब इनको ऐड कर लो तो आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सीधी, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, फिर 8 2 10, ओके, 1 5 2 7 और 1 कितने हो गए 8 हो गए, वापस से 3 5 कितने हो गए 8 हो गए, और ये 3 पॉइंट देख लो, अब 1 2 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3
ये रहा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो अब वॉल्यूम की जगह यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो मास अपना निकल के आएगा, मास इज इक्वल टू, देखो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, तो ओनली यूनिट क्या बची, ग्राम। मास की यूनिट ग्राम में ही आती है, ग्राम या किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 38.808 को 8.9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 8 जा 72 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 9 8 जा 72 का 2 और 7 कैरी, ठीक है। 9 8 जा 72 में आप 7 ऐड करो तो 79 का 9 और 7 कैरी वापस से, और 9 3 जा 27, तो 27 में जब 7 को ऐड करोगे तो 14, 2 और 1 3, 34, ठीक है। वापस से 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 8 जा 64, तो 64 आ गया। 8 8 जा 64 का 4 और 6 कैरी इस बार, ठीक है। 8 8 जा 64 में आप 6 ऐड करो तो कितने आ रहे हैं, 10 और 7, तो 70 आ रहा है। तो 70 का यहाँ पे 0 और कितना कैरी, 7, ठीक है। और 8 3 जा कितना हो गया, 24, 24 में 7 को ऐड करो तो कितने हो गए, 11, 2 1 3, 31, तो ये आ रहा है 31, ठीक है। 2 7 4 11, 6 2 9 हो गया ये, और 9 और 10 और 13 ये हो गया, और 1 कैरी, ठीक है। उसके बाद 4 और 1 5, 3 1 4 और 3, ठीक है। तो कितने बार पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 के बाद, तो 1 2 3 4 के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, आंसर आ रहा है आपका 345.3912 ग्राम, ठीक है। ये क्या आ रहा है, आपका मास आ रहा है। ये पूछा था इसने क्वेश्चन के अंदर, जो अपन ने निकाल लिया। तो मास निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम, क्योंकि मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैंने निकाल लिया एक तरफ, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई तो करवाना था 8.9 से। क्या करना है वो अगर हमें पता चल गया तो ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है। बस कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना नॉर्मली 9th क्लास के बच्चों को आता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट।